नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गणेश पुराण की। देखिए, ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि दिव्य ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो सिखाता है कि अगर श्रद्धा और विवेक होना तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। तो चलिए इस प्राचीन ग्रंथ की कुछ कहानियों और शिक्षाओं में उतरते हैं और उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश की, जो इस पूरे पुराण के केंद्र में हैं। उन्हें विघ्नेश्वर भी कहते हैं, है ना? और क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों के रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर मुश्किल को दूर करके कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। पता है, इस ग्रंथ की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प कहानी से होती है। एक कहानी जिसमें इस पवित्र पुराण को एक परेशान राजा के इलाज के तौर पर बताया गया था। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या थी वो कहानी। तो कहानी के नायक हैं राजा सोमकांत, सौराष्ट्र के एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्हें एक बहुत ही भयानक बीमारी ने घेर लिया, कुष्ठ रोग, और इसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। अब जब कोई भी इलाज काम नहीं आया तो बेचारे राजा हताश हो गए। उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चले गए। और वहीं किस्मत से उनकी मुलाकात हुई महान ऋषि महर्षि भृगु से। और हाँ, उन्हीं के पास था राजा की इस तकलीफ का हल। महर्षि भृगु ने राजा को एक बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है वो इस जन्म की नहीं, बल्कि उनके पिछले जन्म के पापों का नतीजा है। और इसका इलाज वो कोई दवा नहीं, बल्कि पवित्र गणेश पुराण को सुनना था। सोचिए, बस सुनने भर से इलाज। ये हमें यही तो सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और श्रद्धा कर्मों के बंधन को भी तोड़ सकते हैं। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही राजा ने पुराण सुनना शुरू किया और ऋषि ने उन पे पवित्र जल छिड़का, राजा को जोर से एक छींक आई और उनकी नाक से एक काले रंग का अजीब सा दिखने वाला आदमी बाहर निकला। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि साक्षात पाक का रूप था। ये एक जबरदस्त प्रतीक था कि पुराण की दिव्य शक्ति ने उनके कर्मों को साफ करना शुरू कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना शक्तिशाली ग्रंथ जो पाप तक को खत्म कर दे, आखिर उसे लिखा किसने होगा? और यही सवाल राजा सोमकांत ने भी महर्षि भृगु से पूछा। और जवाब मिला कि इस महान पुराण के रचयिता थे महान ऋषि वेदव्यास। जी हां, वही वेदव्यास जिन्होंने 4 वेदों का संकलन किया था। और वेदों को व्यवस्थित करने के ठीक बाद उन्होंने ये काम किया था। पर इसकी रचना के पीछे की कहानी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। हुआ ये कि वेदों का इतना बड़ा काम करने के बाद वेदव्यास जी को थोड़ा अहंकार आ गया, और इसी वजह से उन्होंने भगवान गणेश की पूजा किए बिना ही पुराण लिखना शुरू कर दिया। और नतीजा, वो जरूरी बातें भूलने लगे, अटकने लगे। जब बहुत परेशान होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया। उन्होंने बताया कि तुमने विघ्नहर्ता गणेश को तो याद ही नहीं किया। फिर वेदव्यास जी ने पूरी विनम्रता से गणेश जी की पूजा की, और बस उनका मन एकदम साफ हो गया। और तब जाकर वो इस महान पुराण को लिख पाए। ये कहानी साफ साफ बताती है कि काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विनम्रता सबसे जरूरी है, क्योंकि घमंड ज्ञान के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। तो ये जो गणेश पुराण है, ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। इसे 5 अलग अलग हिस्सों में, जिन्हें खंड कहते हैं, उनमें बांटा गया है। और हर खंड की अपनी एक खासियत है। तो सबसे पहले है आरंभ खंड, जिसमें दुनिया की रचना और भगवान गणेश के प्रकट होने की कहानियां हैं। फिर आता है परिचय खंड, जो अलग अलग शास्त्रों से गणेश जी के जन्म की कहानियों से हमारा परिचय कराता है। इसके बाद है माता पार्वती खंड, जो जाहिर है पार्वती जी के जन्म, शिव जी से उनके विवाह और कार्तिकेय के जन्म पर केंद्रित है। चौथा है युद्ध खंड, इसे बुक ऑफ वॉर भी कह सकते हैं। इसमें मत्स्यासुर और तारकासुर जैसे राक्षसों के साथ हुए युद्धों की कहानियां हैं। और आखिर में आता है महादेव पुण्य कथा खंड, जिसमें अलग अलग युगों की महादेव से जुड़ी पवित्र कथाएं शामिल हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भगवान गणेश के जन्म की कोई एक अकेली कहानी नहीं है। अलग अलग पुराणों में उनके जन्म की कई कहानियां मिलती हैं, और हर कहानी उनके एक अलग रूप, एक अलग पहलू को दिखाती है। सबसे प्रसिद्ध कहानी तो हम सबने सुनी है, जो शिव पुराण से आती है, वही जिसमें माता पार्वती अपने शरीर पर लगे उबटन से एक रक्षक, एक बालक बनाती हैं। और फिर भगवान शिव गुस्से में आकर उस बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं
और बाद में उस पर एक हाथी का सिर लगाया जाता है। लेकिन पद्म पुराण में एक बिल्कुल अलग कहानी है। उसके हिसाब से पार्वती जी ने अपने शरीर की अशुद्धियों से हाथी के सिर वाली एक मूर्ति बनाई और उसे गंगा नदी में बहा दिया, और गंगा में जाकर उस मूर्ति ने एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया। गंगा का पुत्र होने की वजह से उन्हें गांगेय भी कहा गया। और एक और कहानी सुनिए वराह पुराण से। इसके मुताबिक तो गणेश जी की रचना खुद शिवजी ने अपनी हंसी से की थी। हुआ ये कि देवता शिवजी के पास गए और बोले कि असुरों के पवित्र अनुष्ठानों में कोई रुकावट डालने वाला चाहिए। तब शिव ने हंसते हुए गणेश जी को बनाया। तो यहाँ उनका काम बाधाएं पैदा करना भी है, और जैसा कि हम जानते हैं, उन्हें हटाना भी। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में आता है, आखिर भगवान गणेश को प्रथम पूज्य क्यों कहते हैं? क्यों किसी भी पूजा या अच्छे काम से पहले सबसे पहले उन्हीं को याद किया जाता है? इसके पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता हुई। शर्त ये थी कि जो भी सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसी को सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो बस सारे देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर निकल पड़े ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। लेकिन गणेश जी, उन्होंने अपनी कमाल की बुद्धि दिखाई। वो समझ गए कि असली दुनिया, असली ब्रह्मांड कोई भौतिक दूरी नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति है। और उनके लिए तो उनके माँ बाप शिव और पार्वती ही पूरी दुनिया थे, पूरा ब्रह्मांड थे। तो उन्होंने क्या किया? वो कहीं नहीं गए। उन्होंने बस अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाया और कहा कि मेरी परिक्रमा तो पूरी हो गई। उनकी इस समझदारी और भक्ति को देखकर सब दंग रह गए, और तभी उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला, यानी सबसे पहले पूजे जाने का सम्मान। तो चलिए इस चर्चा को हम उसी प्रसिद्ध श्लोक के साथ खत्म करते हैं जो भगवान गणेश के गुणों का सार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यानी हे टेढ़ी सूंड और विशाल शरीर वाले, जिनकी चमक करोड़ों सूर्यों के बराबर है, कृपया मेरे सभी कामों को हमेशा हर तरह की बाधाओं से मुक्त रखें। ये श्लोक अपने आप में एक प्रार्थना है कि हमारे जीवन के सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे हों। गणेश पुराण की ये कहानियां हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल हमेशा ताकत या तेजी से नहीं मिलता, बल्कि वो ज्ञान और श्रद्धा से मिलता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें हम रफ्तार से नहीं बल्कि समझदारी और भक्ति से पार कर सकते हैं।